का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा, और मुद्दा में आज पश्चिम बंगाल के भविष्य की चर्चा हो रही है। जी हां, इसलिए क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो घोटाला हुआ यहां पर, उसमें कोर्ट की मोहर लगती चली जा रही है। 842 नियुक्तियां रद्द हुई है, और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं। तृणमूल के कई युवा नेता हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं, इसकी पकड़ में आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मानव जायसवाल, सीधा सा सवाल, 842 नियुक्तियां रद्द हुई है, इससे क्या तृणमूल सरकार की छवि को धक्का लगा है? क्योंकि एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, आपके मंत्री सलाखों के पीछे चले गए, युवा नेता सब जो है वो एक के बाद एक गिरफ्त में आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि तृणमूल सरकार की साख पर बट्टा लगा है, झटका लगा है, जनता के बीच में ये मुद्दा बन रहा है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, और आपके माध्यम से पूरे बंगाल को भी। और जहां तक बात है सर धब्बा दाग वगैरह वगैरह, हमारे नेत्री का एक ही संकल्प है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। आपने देखा है जिस तरीके से जो भी सक्रिय एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, हमारी तरफ से पूरी उनको छूट है। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका परिणाम निकले, और ये बेल चैप्टर बंद हो। बेल टेल हमको नहीं चाहिए, हमको सीधा चाहिए कि भाई आपने पता किया, प्रमाण करिए, लोगों को बर्खास्त आप कर रहे हैं, क्या प्रमाण आपके पास है, क्या सीबीआई उसके ऊपर जांच ले रही है, क्या संज्ञान हो रहा है। ये अभिजीत गांगुली जो जज हैं, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि बड़ा स्लो हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सीबीआई ऑफिसर जो जांच करे तो उनको हटा दिया गया। तो भाई ये एक विविधाभास चीज है, लोगों को भरोसा आज के दिन में सीबीआई ईडी पे कम है, और ये कांग्रेस के जो हमारे नेतागण है वो भी मानते हैं, सीपीआईएम भी मानती है, और जितने भी विपक्षी पार्टी वो जानती है कि सीबीआई और ईडी क्या काम कर रही है। लेकिन जहां तक बात है कि हम बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सर, हम पूछना चाहते हैं हमारे विपक्षियों को जो बंगाल में आज एकजुट हो गए हैं, बीजेपी सीपीएम कांग्रेस सब एकजुट है, बताएं कि भाई कितने लोगों को हमने रिक्रूटमेंट दिया है पिछले 10 सालों में, इनके पास आंकड़े नहीं होंगे। कितनी यूनिवर्सिटीज हमने बनाई है, इनके पास आंकड़े नहीं होंगे। देश में सबसे ज्यादा अगर बच्चे अगर स्कूल में अपना नाम लिखाया है तो देश में बंगाल सबसे आगे है। 93% बच्चे कितनी यूनिवर्सिटी है सर? और ये हमारा डेटा बता दीजिए, सरकार की डेटा है। रुक जाइए जी सर, रुकिए आप अब ये फिर भोपू की तरह स्टार्ट हो जाएंगे, खराब लगता है। हम तो चुप थे। आप बोले तो अल्फाज है, हम बोले तो भोपू नहीं है सर। आप नहीं, वो जो डेटा दे देते सर, ठीक बोल रहे हैं। हाँ, आप डेटा दे दीजिए। हाँ, अरे दे रहे हैं महाराज, आपके पास डेटा नहीं होंगे, हवाई आप बातें करने आप आ जाते हैं। बताइए डेटा। अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहाँ कितनी यूनिवर्सिटी से जब वामपंथियां थी, कितना रिक्रूट किया? अरे रुकिए ना महाराज, खत्म करने दीजिए वाला है, आप खत्म करने दीजिए। 8,000 स्कूल क्यों बंद होने वाला है? डेटा दे दीजिए। बंगाल की आबादी बढ़ रही है ना? कौन स्कूल बंद होने वाला है? बंगाल की आबादी बढ़ रही है ना? कौन स्कूल बंद होने वाला है? स्कूल बढ़ना चाहिए ना, स्कूल बंद क्यों हो रहा है? स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल क्यों बंद हो रहा है? सवाल का सीधा जवाब दें। हम स्कूल आप स्कूल के बिल्डिंग को बेचना चाहते हैं। आप आरएसएस का जो एजेंडा है शिक्षा को बेचना, ताकि गरीब का बच्चा, रेहड़ी वाला का बच्चा नहीं पढ़ पाए, पढ़ के वो सवाल करता है, इसको आप रोकना चाहते हैं। इसलिए आप सरकारी व्यवस्था को बेचना चाहते हैं। महाराज आपको आप बताइए ना सर, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कीजिए ना सर। आप क्या खिलाफ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की? आप बताइए सर, आप बताइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या स्टैंड, आप बताइए। केंद्रीय हुकूमत की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है, लागू करना चाहती है, आपका स्टैंड क्या बताइए सर? तृणमूल का स्टैंड बताइए आप। सर आप कब कराएंगे कॉलेज में इलेक्शन? कन्याश्री का नाम सुने हैं सर? कॉलेज में इलेक्शन कब करवाएंगे? कन्याश्री का नाम सुने हैं सर? कॉलेज में इलेक्शन कब करवाएंगे? सारी बत्ती एक ही बत्ती है, वही कन्याश्री, वही साथी। अभी आप डेटा दे रहे थे, डेटा दीजिए ना। आप डेमोक्रेसी से क्यों आप डरते हो? डेटा दीजिए ना सर। आप डेमोक्रेसी से क्यों डरते हो? आप डेटा दीजिए, डेटा दीजिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट समीर आलम, एक मिनट सर। आपने मानव जी, आपने जो बातें कही उसमें आपने एक डेटा रखा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा इनरोल जो है वो हमारे पश्चिम बंगाल में बच्चे हो रहे हैं। इन्होंने एक डेटा रख दिया कि 9वीं में 8 लाख बच्चे, केंद्र सरकार का डेटा है, आप केंद्र सरकार का डेटा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 8 लाख जो बच्चे, 10 लाख बच्चे एनरोल हुए थे, उसमें 4 लाख बच्चे 10वीं में एग्जाम नहीं दे पाए, 8,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। ये जो कह रहे हैं, ये बच्चे कहां गए? ये आपका डेटा है। ये आपका डेटा बता रहे हैं, ये कह रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन का डेटा है ये। नहीं, आप चेक कीजिए अभी। नहीं शालम जी, उनसे पूछिए कौन सी स्कूल बंद हुई है, नाम बताए। अरे इतने बच्चे अगर मैं आपको बता रहा हूं, 4 लाख बच्चों के लिए एग्जाम नहीं दे पा रहा हूं, तो 2 स्कूल के नाम होने वाली हैं, 2 स्कूल के नाम दे, होने वाली हैं, और बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं,
कहानी सर, मत बोलिए। आप अपने इलाके के कॉर्पोरेशन स्कूल का अवस्था क्या है? देखिए ये इतने झूठे लोग हैं, आप इन्होंने जीवन भर तो कोई काम किया नहीं। अच्छा, अब जो काम करेगा सर भूमि संस्कार हमने किया था सर। तो अपेक्षा है सर नहीं। भूमि संस्कार हमने किया था 1977 में, अच्छा, भूमि संस्कार हमने किया था, किसानों को जमीन हमने दी थी सर। सर आपकी सरकार आने के बाद बंगाल का भविष्य अंधेरा में चला गया सर। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो खामोश है। आप तीनों लोग रुक जाइए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल कर रहा हूं। मानव जायसवाल ने एक चीज कहा। शालम जी जल्दी से सर, शालम जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए। ये जो साहब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पहले तो अब ये बोले कि भाई स्कूल बंद हो गई, अब बोल रहे स्कूल बंद होने वाली है। जब से मैंने नाम पूछा एक नाम नहीं बता पा रहे। और तीसरी बात जब ये अपने बारे में बोल रहे हैं कि 4 लाख बच्चे, सुनिए, अच्छा जी, स्कूल नहीं बंद हो रहा है सर, आप बताइए ना। चुप रहिए, स्कूल नहीं बंद हो रहा है, आप बताइए कि स्कूल में टीचर है, बताइए ना। सर मैं आपको ऐसा स्कूल दिखा सकता हूँ जहाँ टॉयलेट नहीं है लड़कियों के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? स्कूल बंद नहीं हुआ तो 4 लाख बच्चे गए। आप जिम्मेदारी से कहिए ऑन रिकॉर्ड कि एक भी स्कूल बंद नहीं होने वाला है, बताइए ना सर। ये सवाल, ये बात तो समझ में नहीं आई। मानव जी एक मिनट, मानव जी और नाहिद भाई, आप एक स्कूल का नाम बताइए जो बंद हो गया हो। आप कह रहे कि आप बताइए कि नहीं बंद हुआ हो, तो ये तो कुछ समझ में नहीं सर बंद हुआ है। आपने इसको लेकर आंदोलन किया है। सुन लीजिए सर, बंद हुआ है। जो एसएफआई और एआईडीएसओ है वो सड़क पे हमारी राजनीति, तो आप 2 नाम बता दीजिए ना। हमारी राजनीति झूठ पे काबिज नहीं है, हम आरएसएस वाले लोग नहीं है। आप आरएसएस के दामन से निकले हुए लोग हैं, मेरी बात सुनिए आप। हमारी राजनीति झूठ पे कायम नहीं है। इस वक्त मेरे आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं चैलेंज करता हूं, ये 4 स्कूलों के नाम बताएं जो बंद हो गई हो। बताइए, जिसको राज्य सरकार ने बताइए बंद ना किया। कैसर साहब, हम स्कूल खुलवा रहे हैं, भ्रामक प्रचार आप क्यों कर रहे हैं स्कूल बंद होने हम का? यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं, बंद करने की 4 नाम बता दीजिए। अरे भैया 8000 बोल रहे थे, 4 तो याद होना ही चाहिए स्कूलों के लिए। नाहिद भाई 4 तो हुई है, अरे बोलिए ना। 4 लाख। चलिए, हो सकता है अभी लिस्ट ना हो, बाद में वो जारी करेंगे, मानव जी जरूर दिखाया जाएगा, दिखाएंगे। अभी रुक जाइए, अब जरा बीजेपी को लाते हैं ना, अब डिबेट में थोड़ा बीजेपी को लाते हैं सर। मानव जी थोड़ा बीजेपी को लाने दीजिए डिबेट में। यहाँ पे बात करें ना, बीजेपी के लोग चिंता में पड़ जाएंगे कि विपक्ष या सीपीएम हो गया क्या। स्टैंड है, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं सर। आ रहे मानव जी, एक मिनट, नाहिद भाई, एक मिनट, मानव जी एक बार रुकिए। नहीं, आप दोनों रुकिए। बीजेपी कहीं चिंतित ना हो जाए, बीजेपी कहीं चिंतित ना हो जाए कि विधानसभा में प्रतिपक्ष हम हैं और यहाँ पर प्रतिपक्ष जो है वो सीपीएम हो गया। विधानसभा में जरूर है, वो नेता पे हम प्रतिपक्ष हैं, लेकिन रास्ते में हम प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, आप प्रतिपक्ष। चलिए अब आ जाइए, राघवीर सिंह को लाइए डिबेट में। राघवीर सिंह को स्क्रीन पर। राघवीर नहीं, मानव जी एक मिनट रुके। मानव जी एक मिनट रुके। राघवीर सिंह से एक सवाल पूछो। अरे सर राघवीर सिंह, अरे सर एक मिनट, राघवीर सिंह, अरे सर राघवीर जी को लाने दीजिए डिबेट में। राघवीर जी, मेरा सवाल यह है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो घोटाला हुआ है या जो नियुक्तियां रद्द हुई है या जो चीजें चल रही है, उस पर तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड ये है, जो अभी मानव जी ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं इसमें, जिसने भी गुनाह किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और इसमें एकदम तेजी से जांच हो। लेकिन अभिजीत गांगुली जो हाईकोर्ट के जज है, उन्होंने भी टिप्पणी की कि सीबीआई इसमें धीमा काम कर रही है, कई सीबीआई के अधिकारियों को हटाया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक टूल की तरह इनको इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मैं आपसे कह रहा हूं बीजेपी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। टीवी डिबेट को टीवी डिबेट के जैसे ही करना चाहिए, नुक्कड़ की बहस नुक्कड़ में ही अच्छी लगती है। पहली बात तो इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस, मानव जी ने कहा। मैं मानव जी से एक नाम पूछना चाहता हूं जो कल सामने आया है, टुम्पा माइती। ये कौन है मानव जी थोड़ा बता देंगे? टुम्पा माइती, हाँ, हुगली जिला परिषद के कमेटी मेंबर हैं। उनका इनकी कमेटी, इनकी पार्टी के साथ क्या संबंध है और इनकी पार्टी की जो शीर्ष नेत्री है उनके साथ क्या संबंध है, वो मानव जी हम लोग से ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ठीक है। पार्थो चटर्जी तो आपके सेकंड इन कमान थे, उन्होंने इतनी बड़ी दुर्नीति की, इतनी बड़ी चोरी की, पैसे मतलब निकलते निकलते खत्म नहीं हो रहे थे, हम लोग ने टीवी पे देखा। और दीदी कहती है हमको कुछ पता नहीं। क्या सवाल करते हैं? आप बंगाल के पब्लिक को इतना मूर्ख समझते हैं? जिस बंगाल के बंगाली को हम सब अलग अलग धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, पर हम सब यहाँ बंगाल में रहने वाले बंगाली हैं। हम गर्व करते थे अपनी शिक्षा नीति के ऊपर, पर आप लोगों ने धब्बा दे दिया। जिस शिक्षा को ऑस्कर मिला, उस शिक्षा को आपने पैसों की लालच में रास्ते पे बेच दिया।
आपको शर्म आनी चाहिए आप लोग को सवाल करते हुए, ठीक है। और सेकंड वो बात, इनका हो हम गया, सीबीआई प्रश्न ईडी मैं जवाब देना चाहता हूं, सीबीआई ईडी को से। भारतीय जनता पार्टी तो ऑपरेट नहीं करती। सीबीआई ईडी एक बहुत पुरानी संस्थाएं हैं, देश की बड़ी संस्थाएं हैं। ये कोर्ट आपके, अगर आप विपक्षियों को, पार्टियों को लगता है तो आपके पास कोर्ट के दरवाजे खुले, आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ये कह देना कि बीजेपी इसे टूल की तरह इस्तेमाल कहना, हम ममता बनर्जी के जैसे नहीं है जो पुलिस को कह दे पुलिस अपने हिसाब से चलाए। तो फिर आज बताइए ना, कल अनुब्रत मंडल मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। अनुब्रत मंडल को जब कल हम लोग ने 2 दिन पहले देखा, आसनसोल से जब कलकत्ता लाया जा रहा था, तो कैसे उनके पार्टी के कार्यकर्ता और उनके करीबी लोग एक साथ बैठ के नाश्ता करे थे। तो पुलिस मंत्री का आदेश था, तभी था ना। तो हम तृणमूल कांग्रेस के जैसे नहीं है, ठीक है, जो ठीक है, पुलिस की गरिमा को या किसी भी एजेंसी की गरिमा को ठेस पहुंचे। ठीक है, ठीक है। एक माना जी, आपसे सवाल रहा, ये तुम्पा माइती कौन है, ये आपकी शेष नेत्री के साथ इनका क्या संबंध? बताइए, ये तुम्पा माइती कौन है? कुंतल घोष, शांतनु बनर्जी, ये कौन है बताइएगा। काउंसिलर है अमित शाह, अमित शाह उनका नाम है, उनका आपके नेता, आपके नेता अभिषेक बनर्जी के साथ क्या संबंध है, वो भी थोड़ा बता दीजिए। मानव जायसवाल से जवाब दीजिए। मानव जी जवाब दीजिए जल्दी से, मैं ब्रेक पे जाना सर। बड़े प्यार से हमारे सिंह साहब बात करते हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हम बता देते हैं, चाहे वो तुम्पा माइती हो, चाहे पार्थो चैटर्जी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो तो शुभेंदु अधिकारी नहीं है ना कि बीजेपी में चले गए। अरे तुम्पा माइती कौन है, पूरा क्लियर जवाब दे, बात मत घुमाइए। आपका यही आदत है, आपका सपोर्ट मिल जा रहा है सीपीएम की तरफ से बात घुमाने का। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। कल तक कौन था? अरे 20 साल तक ममता बनर्जी का आंचल पकड़ के चोरी करने वाला शुभेंदु अधिकारी, यही बीजेपी का नेता लोग बैठ के स्टेट ऑफिस में जो नाश्ता का स्टीम दिखाया तो शुभेंदु अधिकारी का वीडियो दिखाया था। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो है, जो आज भी ठेका लेता है तो चोरी का गंध आता है, वो शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगा। मानव जी के बाप के बाहर जा रहे हैं सर, ये झगड़ा नागपुर में कर लीजिएगा आप लोग। ब्रेक ले लेते हैं। सवाल तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता समीर आलम कांग्रेस से, राघवेर सिंह बीजेपी से, नाहिद कैसर सीपीएम से। मानव जायसवाल, एक सवाल बहुत सीधा है, क्योंकि अभी एक बाई इलेक्शन भी हुआ, वहां पर एक हार का सामना भी करना पड़ा तृणमूल कांग्रेस को। तो एक तरफ तो आप लोगों ने एक अल्पसंख्यक नेताओं की कमेटी बनाई है कि अल्पसंख्यक के वोट क्यों नहीं मिले, वो अपना एक जैसी जानकारी है उस मामले में एक समीक्षा चल रही है। लेकिन दूसरा, आपको लगता है कि ये जो करप्शन हुआ शिक्षा में, खासकर शिक्षा में, ये एक बहुत बड़ा झटका है पार्टी के लिए, और इससे उबरने के लिए पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक के बाद एक नेता जद में आ रहे हैं, एक के बाद एक कार्यकर्ता जद में आ रहे हैं। अभी जो फेरिस्त आई है उसमें कई नेता मंत्री के रिश्तेदार हैं जो उस फेरिस्त में, जिनकी लिस्ट में नाम शामिल है। तो इससे एक छवि पर झटका तो लग रहा है ना, धक्का तो लग रहा है ना। शालम जी देखिए, बंगाल एक बहुत ही जागरूक प्रांत है, और बंगाल के जो लोग हैं वो काफी जागरूक रहते हैं। देखिए, गलतियां कहीं ना कहीं हुई है, हमारी नेत्री ने भी बोला है, लेकिन आप देखिए सूत्रधार कहाँ है। जहां जहां जो लोग अपने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वहीं तक सीमित है। इसको बोलना कि तृणमूल पार्टी ने ऐसा किया, फलान किया, ढिकान किया, ऐसा नहीं है। जो लोग करप्ट हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उनके ऊपर जो डिसीजन है, जो न्यायपालिका सही तरीके से ले, और सारे सबूत उनके खिलाफ जो है वो सार्वजनिक हो, और साथ ही साथ उनको सजा मिले। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम तो चाहते हैं कि जनता जागरूक है, हम जनता के साथ है। आज हम जनता के साथ सेवा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपके विधायक, आपके मंत्री, उनके जो रिश्तेदार नाम, एक मोरल सवाल है जो जनता के मन में भी ये सवाल है, कि वो सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, कि जिस विधायक या जिस मंत्री या नेता के नाम या रिश्तेदार जो है वो इस लिस्ट में शामिल है, जिनकी नौकरियां आज गई है और उसमें कोर्ट का ऑर्डर है, तो आपको नहीं लगता है क्या एक मोरल ग्राउंड भी है तृणमूल कांग्रेस के लिए कि ऐसे नेताओं पर त्वरित कार्रवाई करे पार्टी, और ये मैसेज दे जनता को कि करप्शन के साथ वाकई तृणमूल कांग्रेस जीरो टॉलरेंस अपना रही है? देखिए, सबसे पहली बात सर, कौन क्या कर रहा है वो न्यायपालिका का विषय है, और हमको न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। और जहां तक बात है, अगर वहां कहीं भी संदिग्ध पाया जाता है, हमारा जो संकल्प है, हमारी नेता का संकल्प रहा है, और हमने स्टैंड लिया है। ये एक लौती पार्टी है पूरे देश में जिन्होंने स्टैंड लिया है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन के खिलाफ। आप क्या बात कर रहे हैं? आज आप देख लीजिए, आपके सामने भाजपा है, सुन लीजिए, अब देखिए फिर भोपू मत चालू करिए, वेट करिए। आप पार्टी के आपके संज्ञान ले रहे हैं, तो बता दीजिए ये जो लोग हैं इनको हम निकाल दे रहे हैं। जब नाम आएगा उसके बाद हम बोलेंगे, इससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे? सीपीआई ने किस तरीके से मारा, जो सवाल किया खून के भात खिलाए,
कितने यूनिवर्सिटी आपने बनाया, कितने नए स्कूल बनाए, उसका और सर मैं बीजेपी के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो डेटा आप दे दीजिए। एक मिनट समीर भाई रुक जाइए, मानव जी तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? आपके तो युवा मैं बोलना चाहता हूँ, युवा के सेक्रेटरी हैं। पास एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस जिन्होंने 0% टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का संज्ञान लिया। कोई टॉलरेंस नहीं है बता दीजिए हमारे करप्शन के लिए। साथ ही साथ आप देखिए कौन है, बता दीजिए। जीरो टॉलरेंस एमएलए, सिटिंग एमएलए 8 करोड़ रुपए की भतीजी है, चीफ मिनिस्टर की भतीजी है वो। उनका नाम आया है, कल रोल नंबर देख लीजिएगा 148, उनका नाम आया है। ममता जी घर में करप्शन है और आप सेंट्रल कोड उनको पकड़ रहा है और आप टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं जीरो टॉलरेंस है। साइनिक उसको 1 करोड़ का 2 करोड़ का फ्लैट दे रहे हैं कुंतल कोड, और आप बोल रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है। इसलिए तो उनको पार्टी से भी निकाला नहीं गया। जवाब है आपके पास। सड़क पे जिस तरीके से रात को 12 बजे पोल के बाहर लोग खड़े होके नाच गाना करते हैं और जो चिल्ला चिल्लम करते हैं, ऐसे ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए सीपीएम सर एक एक करके रुकिए। अब मानव जायसवाल रुकिए एक मिनट। मानव जी रुकिए, नहीं ऐसे हंगामा करके ये अपनी चर्चा ताजा टीवी की चर्चा की ये विशेषता भी रही है कि आपस में हंगामा ना करें। सबको मैं मौका दूंगा, सब अपनी बारी में बोले। मैं अब एक सवाल बीजेपी से यहाँ पे करता हूँ, राघवीर जी। 1 मिनट मानव जी आता हूँ। राघवीर जी 1 मिनट, राघवीर जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए, जल्दी से बोलिए। 30 सेकंड बोलिए सर। तकलीफ क्या है, ये जो विपक्षी जो बंगाल में है इनकी तकलीफ क्या है कि एक नेत्री इतना काम क्यों कर रही है? जहां 10-11 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, आज 30 के ऊपर है। हमने 30 यूनिवर्सिटी बना दी। जहां 10-20 कॉलेजेस हुआ करते थे, 52 कॉलेजेस हमने डाल दिए। मेडिकल कॉलेज 14-15 हो गए। पता नहीं है, हमने बजट बनाया, फिर ये चिल्लम क्यों नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, अब आप लोग चुप हो जाइए। अब आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। मानव जी 1 मिनट, की तरह बात नहीं कर सकते। 1 मिनट मानव जी 1 मिनट रुक मैं बोलना चाहता हूँ। अब रुक जाइए ना सर। मानव जी अब आप रुकिए। स्कूल जो आदिवासियों के लिए बनता है उनके दिल में वो भी हम लोग बना रहे हैं नया, कुछ बिहार में वो भी बन रहा है। ठीक है 1 मिनट मानव जी 1 मिनट स्कूल बना रहे हैं, बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल हम दे रहे हैं, जिनको ये तकलीफ है। तकलीफ क्या है कि एक नेत्री इतना काम क्यों कर रही है? हम लोग सुरक्षा कवच क्यों लेके पहुंच रहे हैं? ये क्या पहचानते हैं आप लोग? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट नहीं बन गया। एक बार फिर सीधा सवाल मैं मानव जायसवाल से करूंगा। मानव जायसवाल, आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके का घोटाला हुआ ये आपकी सरकार के लिए गले की हड्डी है? भले आप इसको नारदा शारदा जैसा समझकर ये समझ रहे हो कि 2014 में 2016 से पहले भी आरोप लगे तब आपकी सरकार जीत गई, तो उस तरीके से हल्के में तो नहीं ले रहे शिक्षा घोटाला को, क्योंकि ये घोटाला एक ऐसा घोटाला है जो लोअर मिडिल क्लास और आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है सीधे तौर पर। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प है वो 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है, और हमारी जो नेता है वो जमीनी नेत्री है। आगे तो बढ़े। देखिए सबसे बड़ी बात है जो हम परस्पर जो काम कर रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो लोग एक अजीब जगह पहुंच गए थे, जो उनके पास शासन का पूरा सपोर्ट रहा, जो अपने आप को पार्टी से बड़ा, प्रांत से बड़ा, सरकार से बड़ा समझ गए, आज उनका क्या हाल है, क्या हर्ष है। तो आप क्या करेंगे अब जनता को कैसे समझाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अब जनता को कैसे समझाएंगे? सामने पंचायत चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, अभी आपने देखा कि सागर दिघी में क्या हुआ, जनता को कैसे समझाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो सागर दिघी में हुआ वो पीठ पे छुरा मारने वाली बात नहीं है। जनता नाराज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी, वामपंथी, कांग्रेस का जो संगठन रहा, जहां कांग्रेस के नेता खुद बोलते हैं कि भैया बीजेपी का हमको बहुत सपोर्ट मिला, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है शुभेंदु अधिकारी का भी सपोर्ट मिला। इनके अपने नेता जो एमएलए टिकट जिनको मिला था वो पैंट छू रहे थे शुभेंदु अधिकारी का। ठीक है, दिखता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं। जनता को कैसे समझाएंगे? दुख लगता है, कभी-कभी दुख होता है। पहले तो इन लोगों को समझा दीजिए कि 0 से 1 का मापदंड कितना दूर होता है। ठीक है, पहले लोगों को समझा दीजिए, लेकिन हमारा जो संकल्प है सर। मैं मानव जी आपसे यह कह रहा था कि जनता को कैसे समझाएंगे? करप्शन का एक मुद्दा तो बन ही रहा है ना, आपके मंत्री जेल में है,
आपके विधायकों पे आरोप लग रहे हैं, आपके नेता जेल में है, मंत्री की बेटी की नौकरी चली गई, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये तो जनता के मनोस्थिति है उस पर तो जाएगी ना। आप इसको ये कह के तो नहीं टाल सकते कि कौन किसके साथ है। अच्छा शाह आलम जी, हाँ शाह आलम जी, पहली बात हमारा स्टैंड क्या है? क्या हमारी पार्टी उन भ्रष्ट नेता लोगों के साथ है? हाँ या ना? मंडल को कलकत्ता शहर का मेयर साहब कहते हैं बीरभूम का बाग है। आप ये बात बताइए, आप पहले आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? कलकत्ता शहर के मेयर जनाब फराद हकीम साहब अनुब्रत मंडल को कहते हैं बीरभूम का बाग है, ये खिताब देते हैं। वो तो तृणमूल में है भी। आप बताइए उन पे क्या स्टैंड है, और बीजेपी बताइए चोर है या नहीं है? शाह आलम जी, बोलिए सर, बोलिए ना। अनुब्रत मंडल जी के ऊपर शिक्षा विभाग का मिला है। रास्ते में चोर चिल्ला रहे हैं। वो शिक्षा विभाग नहीं है ना उनके पास शिक्षा विभाग क्या? कौन सा विभाग है? गोरू विभाग, कोयला विभाग, कौन सा विभाग है उनके पास? गोरू विभाग है उनके पास। गोरू विभाग प्रवक्ता बन के आ जाते, इनको ज्ञान नहीं है सर, ज्ञान नहीं है सर, बताइए ना। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से होगा, एक मिनट, अब मेरा एक सवाल होगा, एक आखिरी राउंड अप में मेरा एक सवाल होगा। एक मिनट मानव जी रुक जाइए। हाँ बोलिए सर, 10 सेकंड जल्दी सर। उनसे प्रश्न किया था कि हमारा क्या काम है। हमारा जो आउटरीच प्रोग्राम है, घर घर जाके लोगों तक संपर्क। सर आपके दीदी के दूध बोलने दीजिए ना, गाँव ग्राम में दीदी के दूध को भूत बना दिया जा रहा है। बोलने दीजिए ना, अगर बोलने नहीं दीजिएगा फिर दिक्कत होगी। रास्ते में बहुत लोग भोगते हैं, आप उनमें से है क्या? सर इस तरह की भाषा हमसे नहीं कर सकते सर। सर एक मिनट पर्सनल अटैक नहीं, एक मिनट नाहिद कैसर आप लोगों को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं? नहीं सर, हमारी राजनीतिक शिक्षा इतनी खराब नहीं है, हम इस भाषा में नहीं आ सकते। माफ कीजिए, आप बेहुदा हैं। नहीं, ये इस भाषा में नहीं आ सकते सर। आपकी कोई राजनीतिक आइडियोलॉजी है ही नहीं सर, इस भाषा में हम नहीं आ सकते सर। अपनी बात रखिए ना मानव जी, इस भाषा में हम नहीं आ सकते। मानव जी अपनी बात रखिए ना सर। आपने शिक्षा को बेच दिया सर, आपने शिक्षा को बेच दिया सर। ये हमारी भाषा नहीं हो सकती सर। मानव जी, सर आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं सर। सर हमारी भाषा ये नहीं हो सकती सर। मानव जी, लेकिन अब मेरा एक सवाल विपक्ष से, एक मिनट मानव जी एक मिनट रुकिए। कैसर जी, अरे कैसर जी रुकिए ना। अब मेरा सवाल है, एक मिनट मानव जी, मेरा सवाल कैसर जी से भी है, बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी है। तीनों लोगों से मैं एक एक कर पूछूंगा। मैं सबसे पहले समीर भाई आपसे ये पूछता हूं कि भ्रष्टाचार जनता के लिए क्या मुद्दा रहा है। वो इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार एक साथ होते हैं, कांग्रेस उसके साथ होती है, वहां पर 2015 का चुनाव जीत जाती है। पश्चिम बंगाल के अंदर नारदा शारदा के ऊपर इतनी सारी चर्चा हुई, इतने सारे आरोप लगाए गए, बहुत सारा अटैक हुआ, बावजूद इसके ममता बनर्जी बैक की। ये सब होने के बावजूद भी आप लोग क्या भ्रष्टाचार के सहारे ही राजनीति करेंगे? बहुत संक्षेप में, एकदम 5-5 सेकंड में टाइम एकदम। आपने लालू जी का उदाहरण दिया। हाँ। लालू जी का नाम जब भ्रष्टाचार में आया उसके बाद उनकी सरकार चली गई, ये भी आप कहिए। बाद में वो जेल में भी गए। मैं 15 का जिक्र कर रहा था सर, एक में जवाब नहीं, प्लीज माफी चाहूंगा, फिर बुलाऊंगा, मैं फिर बुलाऊंगा। समय बहुत कम है, 30 सेकंड में एकदम 10 आप तो 10 सेकंड भी नहीं दिए। 10 मैं बस एक आखिरी बात कह दूं कि बंगाल में शिक्षा का हाल है बेहाल और टीएमसी का दीवार क्या दिखा रहे हैं मानव जी? आप मानव जी क्या दिखा रहे हैं बता दीजिए। सीधा कर रहे हैं। हाँ मानव जी क्या दिखा रहे हैं आप? थोड़ा इधर भी देख लीजिए, क्या दिखा रहे हैं मानव जी? थोड़ा इधर भी देख लीजिए। गूगल में सर आप तोलाबाज लिखिए, अभिषेक बनर्जी का फोटो पहले आता है। सर आप गूगल में तोलाबाज लिखिए सर, देख लीजिए क्या दिखा रहे हैं? तोलाबाज लिखिए। आपके नेता, आपके चाहते मानव जी क्या दिखा रहे हैं? मानव जी सर आप गूगल में तोलाबाज लिखेंगे, क्या चाह रहे हैं वो जानने और सुनिए सर, सागर आलम भाई 30 सेकंड दीजिएगा।